जय जय राम, जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। मैं तो आया शरण तुम्हारी, अब तो कृपा करो मेरा। मैं तो आया शरण तुम्हारी, अब तो कृपा करो मेरा। अब तो कृपा करो मेरा, अब तो दया करो मेरा। अब तो कृपा करो मेरा, अब तो दया करो मेरा। मैं तो आया शरण तुम्हारी, अब तो कृपा करो मेरा। मैं तो आया शरण तुम्हारी, अब तो कृपा करो मेरा। अब तो कृपा करो मेरे राम, अब तो दया करो मेरा। अब तो कृपा करो मेरे राम, अब तो दया करो मेरा। मैं तो आया शरण तुम्हारी, अब तो कृपा करो मेरा। मैं तो आया शरण तुम्हारी, अब तो कृपा करो मेरा। अब तो कृपा करो मेरे राम, अब तो दया करो मेरा। अब तो कृपा करो मेरे राम, अब तो दया करो मेरा। मैं तो आया शरण तुम्हारी, अब तो कृपा करो मेरा। मैं तो आया शरण तुम्हारी, अब तो कृपा करो मेरा। मैं तो आया शरण तुम्हारी, अब तो कृपा करो मेरे राम। श्री प्रवचन पीयूष जी। पृष्ठ 264। देवत्व के गुण वर्णन करता आया हूँ। दैवी जीवन अपने अंदर बसाना है, पुरुषार्थ करने की कामना हो, जीवन को सुंदर बनाना है। दैवी गुण बसाने के लिए सबसे पहले अहिंसा है। दूसरे को सताना, दूसरे के प्राणों को पीड़ा देना हिंसा है। अहिंसा इसके विपरीत है। पीड़ा देने वाला अच्छा नहीं होता। जो दुख देने वाला है, राम का कहना है कि उसका हनन अवश्य करना चाहिए। दूसरों को सताने वाला हिंसा के योग्य है। अभिमान भी दुर्गुण है। हिंसा दमन करने की चीज है, इसे संयम में लाना चाहिए। जिन देशों में शास्त्रों का नियंत्रण ना हो, उसमें हिंसा की भावना तीव्र गति से आ जाती है। हिंसा की वृत्ति तभी मरती है जब अंतर में इससे घृणा हो जाती है। भारत की जनता में अंदर से ही अहिंसा की वृत्ति है। ये अहिंसा उनकी धर्म वृत्ति है। ये किसी के दबाए नहीं दबती। ये वृत्तियां संयम से दबाई जाती हैं। ये अहिंसा का ही प्रभाव है कि इतने दुख के होते हुए भी आज भारत में धार्मिक नीति का ही प्रभाव है। धर्म जीवन का तत्व है जो मानव के मन को कोमल बनाता है। इसका बड़ा सम्मान होना चाहिए। शुभ कर्म करना धर्म है। अहिंसा भी दैव भाव है। देव वही है जिसमें दमन की शक्ति है। आसुरी भाव जितने ही दबाए जाएं उतना ही अच्छा है, पर उसके लिए दया होनी चाहिए।
दैवत्व जीवन के लिए दया सीखनी चाहिए और बुरे भावों का दमन करना चाहिए। दिनांक 8/4/1959। बहुत चीजें महाराज ने यहाँ वर्णन की हैं, जैसे कि पुरुषार्थ करने की कामना हो, कि जीवन को सुंदर बनाना है, दैवी गुण बसने के लिए अहिंसा। तो यहाँ पे बात की है, पहले महाराज कह रहे हैं कि हिंसा जो है उसका वो सताने वाला हिंसा के योग्य है। फिर महाराज कह रहे हैं कि हिंसा दमन करने की चीज है, राइट। दोनों पक्ष ले रहे हैं महाराज, एक ही पक्ष नहीं लिया। तो यहाँ अगर हम अपने आप को देखें, राइट, क्योंकि हमें तो महाराज हमें ही सिखा रहे हैं, तो हिंसा जो है हमारे अंदर हिंसा होनी नहीं चाहिए, राइट। दूसरे को तंग करना, दूसरे को जानबूझ के अंदर से वृत्ति होनी सताने की, राइट, इस तरह की। माताएं थप्पड़ भी मारती हैं, पिताजी भी मारते हैं, थप्पड़ भी मारते हैं। तो वहां पे होता है कि बच्चे को सिखाना है, तभी हम थप्पड़ मारते हैं। लेकिन आप देखेंगे जब आप पहली बार थप्पड़ मारते हैं, आप कई बार उसी बात के लिए बहुत बार थप्पड़ मारते हैं। यहाँ पर सजगता आनी चाहिए कि अगर मैंने उसी काम के लिए 3-4 बार थप्पड़ मार दिया है तो उस थप्पड़ ने कोई काम नहीं किया। सिंपल बात है, राइट। और कई बार वर्षों थप्पड़ पड़ते रहते हैं, लेकिन जिसको आप सिखाना चाह रहे हैं वो उसने सीखा नहीं उससे, राइट, या ये बात है। तो फिर तो ढंग डेफिनेटली बेटर या दूसरा करना चाहिए, जिससे अगला सीख सके कि सही चीज क्या है। फिर अगर कोई हिंसा कर रहा है, कोई दूसरे पे हिंसा कर रहा है, तब महाराज कह रहे हैं कि वो हिंसा के योग्य है। जो दूसरे को तंग कर रहा है, सता रहा है, जैसे घरों में अगर कई एरियाज अभी भी हैं जहां पर महिलाओं को इस तरह का फिजिकल अब्यूज सहना पड़ता है, राइट, वर्बल अब्यूज सहना पड़ता है। तो वहां पे जो इस तरह का सता रहा है, वहां पे सब चुप रहते हैं, वहां देखते हैं कि ये ठीक ही कर रहा है, ठीक करने के लिए ही ठीक कर रहा है, राइट। इस तरह की सोच आ जाती है। तो वहां पे भी आई थिंक कंटेंट स्पेसिफिक है। जैसे प्रभु ने अगर हिंसा उठाई और रावण को मारा क्योंकि उसने सताया, राइट, बाली को मारा क्योंकि उसने सताया, उन्होंने ताड़का वध किया क्योंकि ताड़का ने सताया, बाकी राक्षसों का वध किया क्योंकि उन्होंने ऋषि मुनियों को सताया। तो इसलिए जो साधकों को या जो ऐसे परमेश्वर ऋषि मुनियों को सताते हैं, तो उसके लिए महाराज ने कहा हिंसा ठीक है, लेकिन किसी को सताने के लिए हिंसा ठीक नहीं है। तो हम यही इसी संदर्भ में हम श्री भक्ति प्रकाश जी की बैठक में भी थोड़ा सा शुरू हुआ था कि सब परमेश्वर कर रहे हैं, राइट। अगर हम यहाँ पर लेते हैं, रावण का केस लेते हैं, ठीक है, तो रावण ने जो किया, तो परमेश्वर, ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि देव शक्ति चल रही होती। जैसे प्रभु राम ने कहा लक्ष्मण को, लक्ष्मण कुछ मत बोलो, ये देव शक्ति चल रही है, राइट। इसका क्या मतलब है कि ये प्रारब्ध चल रहे हैं, ये होनी चल रही है, राइट। तो सृष्टि में सारी की सारी चीजें होनी के अनुसार हो रही है, प्रारब्धों के अनुसार हो रही है।
और जो अगर हम रामायण जी का भी देखें तो माँ सीता का जो अपहरण है वो भी दैवी प्रारब्धों की लीला के अंतर्गत ही हो रहा है। ठीक है, अब प्रारब्ध कौन लेके आता है? प्रारब्ध तो परमेश्वर ही लेके आते हैं, है ना। परमेश्वर क्या करते हैं? परमेश्वर ले आते हैं कि भी चलो भाई अब आपने अपने ऋण उतारने हैं। तो प्रभु जब माँ सीता का हरण हुआ, प्रभु देवी लीला है, परमेश्वर ही ये लेके आए हैं। अर्जुन को परमेश्वर ने कहा ना मैं ही सब करने वाला हूं, राइट, ये परमेश्वर ही लेके आए हैं सब। अब आप फिर से जब भी रामायण पाठ होगा आप फिर से पढ़ लीजिएगा, कहीं ये मेंशन नहीं आता कि परमेश्वर ने सीता मां का हरण करवाया। ये चीज नहीं आती, ये वाद विवाद की चीजें नहीं होती हैं कि करवा तो प्रभु ही रहे हैं ना। हम ऐसे कहने में नहीं हम बोलते कि मां सीता का अपहरण परमेश्वर ने ही करवाया ना, नहीं। दैव लीला घटी, प्रारब्ध सामने आए, समय जैसा होना था वैसा हुआ और मां सीता का अपहरण हुआ, राइट। तो उसको अंडरस्टैंड करने में तो प्रभु ने तो ये नहीं कहा कि जो ये मैं ही तो करवा रहा हूं, ऐसा वाला चीज नहीं होती। प्रभु तो रो रहे हैं और प्रभु क्या कर रहे हैं? पुरुषार्थ, राइट, उन्हें ढूंढ रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। ऐसे नहीं बैठे कि प्रभु ही तो करवा रहे हैं मैं बैठा रहूं, नो इस तरह नहीं बोला जाता। हम सबको पता है ये दैव लीला चल रही है, हम सबको पता है ये अपने लिए होता है, ये दूसरों के लिए नहीं होता, दूसरों को ज्ञान देने के लिए नहीं होता, ये प्रभु ही तो करवा रहे हैं, ये अपने लिए होता है कि अनुपमा जो भी हो रहा है, जो भी घटित हो रहा है, ये प्रभु ही तो करवा रहे हैं, प्रभु की तो लीला है, ये अपने लिए है, ये डिस्कशन के लिए नहीं है। डिस्कशन के लिए क्या होता है कि ये सिचुएशन आई है, अब हमने क्या काम करना है, अब हमने क्या पुरुषार्थ करना है, अब हमारी सोच क्या होनी चाहिए, अब हमने इसको कैसे डील करना है, हमने जाप करना है, हमने कौन सा कदम उठाना है, ठीक है ना। तो जब डिस्कशन होती है तब हमें पता है कि ये परमेश्वर की लीला चल रही है, प्रभु की लीला चल रही है, प्रारब्ध आए हुए हैं, लेकिन डिस्कशन हम करते हैं कि हमने रिस्पॉन्ड कैसे करना है, रिएक्ट कैसे करना है, हमने शांत रहना है या किसी के लिए खड़े होना है तो हमने क्या करना है खड़े होके, है ना। मेरे ऊपर हो रही है तो मैंने शांत रहना है, ये बात है। अगर हमने रहना है शांत तो रहना है, लेकिन किसी पे हो रहा है तो हमने बोलना है, ये हमारा पुरुषार्थ है। अगर आपकी अभी ऐसी जागृति नहीं है कि आप किसी के लिए खड़े हो सकें या किसी के लिए बोल सकें या किसी के लिए कुछ कर सकें, ठीक है, इट इज ओके। लेकिन अपने लिए जो एनर्जी चाहिए, अपने लिए कैसे आपने रिस्पॉन्ड करना है, कैसे आपने बिहेव करना है, ये अपने पे आता है। अपने में हम ताने नहीं दे सकते, अपने लिए हम ताने नहीं दे सकते दूसरों को, अपने लिए हमें शांत रहना है। वो ताने जो निकलते हैं मुंह से वो हमारा प्रारब्ध बनता है, वो हमारी अभी आध्यात्मिक जो हमारी यात्रा है वो अभी अच्छी खासी होनी है, तभी तो हमारे रिएक्शन निकल रहे हैं, राइट। तो हमेशा ये हमें याद रखना है कि अपने पर जब हो रहा है तब हमें अपने लिए ये फॉर्मूले सारे हैं। क्या फॉर्मूले हैं सारे? कि अपने लिए हो रहा है तो जाई विधि राखे राम, अपने पर हो रहा है तो मुझे शांत रहना है, अपने पर हो रहा है तो परमेश्वर मुझे दर्शन दे रहे हैं कि भाई शांत मैं ही करने वाला हूँ। लेकिन जब दूसरों के लिए करना है तब हमें टोटल पुरुषार्थ करना है, अभ्यास करना है। कहीं अन्याय हो रहा है तो हमने अन्याय के लिए बोलना है, हमने करना है, बात करनी है। इस तरह दूसरे पर हो रहा है, अपने ही स्थानों के लिए अन्याय हो रहा है तो बिल्कुल सही कहना है। थक जाएंगे कह के,
थकते तो वो हैं जो स्वयं कर रहे होते हैं। अगर गुरु करवा रहे होते हैं वहां थकान नहीं होनी चाहिए। जब गुरु करवा रहे होते हैं तो गुरु है, करवा रहे, ये करवाते जाए, उनकी तो अनथक ऊर्जा है, या ये बात है। तो इसलिए ये बहुत अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमने अपने आप को क्या समझाना है, अपने आप के लिए कौन कौन सी चीजें बोलनी है, और जब दूसरे के लिए करना है तो हमने दूसरे के लिए कैसे खड़े होना है। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। या बिल्कुल। सो या बहुत सुंदर। जैसे हिंसा हमने नहीं करनी, लेकिन किसी पे हमने नहीं हिंसा करनी है, लेकिन अगर किसी पे हिंसा हो रही है तो हमें खड़े होना है, हमें रोकना है। हम वहां मूक बन के, चुप बन के नहीं बैठ सकते, है ना। किसी को बिना कारण ही पीटा जा रहा है, आपकी गली में पीट रहे हैं किसी गरीब को, यूं ही पीट दिया, और आप वहां से ऐसे ऐसे करके देख के चलते कि भी मेरा कोई मतलब नहीं बनता, चल। आएगा वो, जो देंगे वो आएगा वापस, आता है वापस, भर भर के आता है वापस। या है। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद। जय जय राम, जय जय राम।